ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 6। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न नहीं तत् वह भासयते प्रकाशित करता है सूर्यः सूर्य न तो शशांकः चंद्रमा न तो पावकः अग्नि बिजली यत जहाँ गत्वा जाकर न कभी नहीं निवर्तन्ते वापस आते हैं तत्धाम वह धाम परमं परम मम मेरा। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तात्पर्य यहाँ पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन है जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है न चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। जब तक जीव इस अंधकारमय जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुँचता है त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है, लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रम से छूट जाने की संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है। उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि गंभीरतापूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है।
14वें अध्याय में बताया गया कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती है, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है। यहाँ परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद 2:2-15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति शुभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के परम धाम का इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। तो प्रपाद अंतिम में तात्पर्य में लिख रहे हैं, और कल के श्लोक में भी हमने चर्चा किया था कि उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है और किसी उपाय के द्वारा नहीं। तो कल के श्लोक में हमने शरणागति क्या है ना, पूरा जो है उसकी चर्चा हमने की थी कि किन लक्षणों के द्वारा, गुणों के द्वारा हम वो शरणागति ले सकते हैं उन गुणों के आने से। तो भगवान का धाम जो है किस प्रकार से है ना, भगवान के धाम में क्या है, क्यों हमें भगवान के धाम जाना है, तो इसीलिए उसका यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि वो वर्णन को सुन करके हम जो है भगवान के धाम जाने की इच्छा जागृत करें। क्योंकि इस जगत को बताया गया है, हमने पूर्व के श्लोकों में देखा कि ये जगत क्या है, एक विकृत प्रतिबिंब, उल्टा जो है प्रतिबिंब आध्यात्मिक जगत का। तो इस भौतिक जगत में जो भी हम अनेकानेक विविधताएं देख रहे हैं, है ना, क्योंकि विविधताएं हैं तभी जो है आनंद होता है ना। अनेक बहुत सारी जो है अलग अलग प्रकार की सब विविधता हैं, तो उससे हम एक ही चीज़ है, एक ही वस्तु है, बार बार एक ही वस्तु करते रहेंगे तो उसमें आनंद नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी हमें सब अनेक प्रकार की विविधताएं दिख रही हैं, वास्तव में उनके मूल स्वरूप में वो भगवत धाम में है ना। यहाँ पर उसका विकृत है लेकिन मूल रूप में भगवान के धाम में है। तो वो सभी आनंद यहाँ पर कि हम अलग अलग प्रकार से भोगना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो सारे आनंद जो है यहाँ पर आनंद कुछ है लेकिन उसके साथ कष्ट भी है, लेकिन वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है ना, आनंदमय अभ्यासात, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है। उसके अलावा जो है और कुछ भी नहीं, केवल रस आनंद है ना, और पूरा जो है शांतिमय स्थान, इस प्रकार से पूरा वहाँ पर जो है वो सारी वस्तुएं जो हम यहाँ पर चाहते हैं तो वो उनके मूल रूप में पूरे शुद्ध रूप में हमें भगवान के धाम में प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि वहीं से आ रही है ना, भगवान के धाम से ही सारी वस्तुएं आ रही हैं। एक बार एक मायावादी जो है भक्त एक शिल प्रपात के शिष्य से जो है मिले कि क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति को जो है श्रेष्ठ मानते हैं है ना, उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति। तो वो बोल रहे थे भक्त से कि आपको भी जो है ब्रह्म ज्योति में जाना चाहिए। तो शिल प्रपात के शिष्य सब शुरुआत में जो सब आए तो बहुत प्रसाद अलग अलग सब उससे आकर्षित थे, है ना। तो उन्होंने कहा वहाँ पर रसगुल्ला मिलेगा क्या तो बोले ब्रह्म ज्योति में रसगुल्ला, वहाँ पर तो कहाँ रसगुल्ला, क्या बात कर रहे हो। तो बोले फिर आप ही जाओ मुझे बोले नहीं जाना है, आप ही जाओ तो ब्रह्म ज्योति जो है वो क्या है, सब एकांत है ना स्थान है, वहाँ पर ये सब विविधताएँ नहीं हैं। लेकिन भगवान के धाम में, गोलोक धाम में, वहाँ पर ये सब विविधताएँ हैं ना। वहाँ पर आपको रसगुल्ला, प्रपात बोलते हैं किसी को अगर समोसा कचौड़ी भी चाहिए तो वो भी जो है भगवत धाम में प्राप्त हो सकता है। लेकिन वास्तव में वहाँ पर इच्छा नहीं होती है ना, क्योंकि एकमात्र इच्छा क्या है, कृष्ण की सेवा करने की, है ना, कृष्ण को संतुष्ट करने की। तो जैसे हम अमेरिका के बारे में सुनते हैं कि अमेरिका में बहुत सारी सब सुख सुविधाएं हैं, है ना, और बहुत अच्छा जो है स्थान है,
इंडिया से जो है बहुत सारी जो है श्रेष्ठ रूप में सब वहाँ पर सब व्यवस्थाएँ हैं, है ना। तो इच्छा होती ना कि अमेरिका मुझे जाना चाहिए है ना, या और जो है स्वर्ग लोक जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम सब सुनते हैं इनके बारे में, इससे कई गुना श्रेष्ठ जो है भगवान का श्रेष्ठ धाम है। वहाँ पर जो है सारी सुविधाएं हैं, है ना। तो उससे तो निश्चित तौर पर वो सुन करके हमारी जो है इच्छा होनी चाहिए कि इस जो है निकृष्ट जगत से निकल करके हम ऐसे धाम को प्राप्त हों। तो क्या जो है उसका वर्णन है, किस प्रकार से भगवान का धाम है, तो यहाँ पर जो है कुछ भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं। और अलग अलग शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है, अलग अलग पुराणों में, विशेष रूप से ब्रह्म वैवर्त पुराण या बृहद भागवतामृत आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं। तो ये सब ग्रंथों में भगवान के धाम का वर्णन हुआ है कि क्या, या ब्रह्म संहिता में विशेष रूप से ब्रह्मा जी जो है स्पष्ट रूप से वहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार से भगवान के धाम का वर्णन करते हैं। तो जैसे ये भौतिक जगत क्या है, ये अंधकारमय जगत है ना। यहाँ पर अगर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो हम क्या है, हमारी आँखों से कुछ भी नहीं देख पाएंगे, है ना। हमारी आँखों में शक्ति नहीं है कि हम कुछ भी देख पाएँ। सूर्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, तभी हम देख पाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत जो है उसकी बाउंड्री जो है वो क्या है, बिरजा है ना। बिरजा से नीचे सब क्या है, ये अंधकारमय जगत है, और ऊपर फिर वहाँ से जो है सब प्रकाशमय जगत, आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होती है। तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान के धाम में जो है वहाँ पर सूर्य चंद्र बिजली कोई आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि सारे लोग क्या हैं, स्वयं प्रकाशित हैं, है ना। स्वयं जो है लोक, जो भगवान का धाम है उससे इतना जो है तीव्र प्रकाश में निकलता है, सूर्य से भी ज़्यादा। वास्तव में सूर्य में हम जो प्रकाश देख रहे हैं या चंद्रमा में जो प्रकाश आ रहा है वो सब क्या है, वहीं से आ रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सूर्य और चंद्र क्या है, मेरी दो आँखें हैं, है ना, भगवान की आँखें हैं। तो भगवान ये जब आँखें जो हैं खोलते हैं तब हम जो है इस भौतिक जगत में कुछ भी देख पाते हैं, नहीं तो ये भौतिक जगत में हम कुछ भी नहीं देख सकते, क्योंकि अंधकार में जगत है ना। तो सूर्य और चंद्रमा में भी जो प्रकाश आ रहा है ना, सूर्य जो इस भौतिक जगत के सारे जो 14 लोक हैं उनको सबको प्रकाशित कर रहा है। तो लेकिन भगवान के धाम में आवश्यकता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सारे लोग जो हैं स्वयं अपने आप से जो है प्रकाशित हैं, है ना। तो कोई वहाँ पर आवश्यकता नहीं है, सूर्य की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूर्य से भी वहाँ भगवान के धाम को देखा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रयास करके टार्च लेकर के हम जो है सूर्य को देख लें है ना, उस तरफ जो है ले जाएं, तो हम टार्च से जो है कितनी भी टार्च जो है सब इकट्ठी कर लेंगे तो भी हम, है ना, नहीं देख पाएंगे। तो भगवान के धाम के आगे फिर ये सूर्य और जो है चंद्रमा का प्रकाश क्या है, इस प्रकार से टार्च के समान है एक बैटरी के समान है ना, क्योंकि वहाँ पर इतना जो है, इसलिए उससे क्या बनता है, जब भगवान के धाम से जो प्रकाश निकलता है ना, तो उससे जो भगवान के धाम की जो शुरुआत होती है ब्रह्म ज्योति, है ना, जिसको कि आध्यात्मिक पूरा जो है प्रकाश में आकाश कहा गया है, वो सारा प्रकाश वास्तव में भगवान के धाम से आ रहा है। और एक धाम नहीं है, जितने अनेक भगवान के वैकुंठ धाम है ना, गोलोक धाम एक धाम है, लेकिन वैकुंठ धाम जो है बहुत सारे हैं, और वो सब अपने आप में स्वयं प्रकाशित हैं। तो उन सब से जो प्रकाश निकलता है तो उससे क्या है, पूरा जो है जो ब्रह्म ज्योति बनता है, जिससे कि ज्ञानी लोग आकर्षित होते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें इसमें जो है प्रवेश करना चाहिए। और इतना सारा जब प्रकाश है भगवान के धाम से, भगवान के शरीर से निकल रहा है, तो ये भौतिक आंखों से देखना उसको संभव नहीं होता है, क्योंकि हम सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाते है ना। सीधे होकर के अगर सूर्य को हम देखना चाहें तो देख सकते हैं क्या, आँखों से हम नहीं देख सकते, है ना। तो फिर भगवान के शरीर से इतना जो प्रकाश है वो कैसे देख सकते हैं। लेकिन भगवान अपनी कृपा जब करते हैं, जब हम शरणागत होते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो फिर वो प्रकाश को क्या है भगवान हटा लेते हैं, दिव्य चक्षु हमें प्रदान कर देते हैं, जिससे कि वो भगवान के रूप को देखने की हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है ना। नहीं तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि भौतिक आँखों में वो शक्ति नहीं है इस प्रकार से। तो भगवान स्वयं भी वर्णन करते हैं, है ना, कि जो सूर्य है, जो सब प्रकाश है, वो सब मैं ही हूँ, प्रभास्मि शशि सूर्यो, है ना, भगवद गीता में वर्णन करते हैं। तो ऐसा जो है भगवान का धाम है कि यहाँ पर कोई अलग से दूसरे किसी सूर्य या इन सब की आवश्यकता नहीं है। भगवान की इच्छा है तो वहाँ प्रकट हो जाते हैं,
है ना। वास्तव में सूर्य और चंद्रमा है नहीं, लेकिन जैसे जब भगवान ने रासलीला की, है ना, तो चंद्रमा जो है प्रकट हो गया। तो गोलोक धाम में तो चंद्रमा सूर्य नहीं है, लेकिन कैसे प्रकट होगा? तो वो भगवान की इच्छा है ना। भगवान की लीला के लिए आवश्यकता जब है तो सूर्य, चंद्रमा, बिजली सब प्रकट हो सकती है ना, सारी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित हो सकती है, लेकिन वास्तव में इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि भगवान से ही इतना प्रकाश निकल रहा है उनके दिव्य शरीर से, और सब धाम अपने आप में प्रकाशित हैं, तो इसलिए कोई आवश्यकता नहीं हो। ऐसा जो है धाम, इस धाम को जाने के बाद फिर किसी को यहाँ पर जो है आना नहीं होता है ना। बाकी इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं, है ना, आपके पुण्य खत्म हुए, अमेरिका आप जाएंगे, आपका जो है रहने का वीज़ा, उसकी डेट ख़त्म हो गई, आपको वापस आना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर। और बाकी के जितने भी लोग हैं, स्वर्ग लोग, सब अलग अलग लोग, वहाँ भी सब इसी प्रकार से पुण्य खत्म हुए, फिर इस भौतिक जगत में पुण्य छिन्ने मर्त लोकम विसंति। लेकिन यहाँ पर जो है यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम, भगवान के धाम एक बार जो पहुँच गया तो फिर दोबारा से जो है इस जगत में आने का उसका कोई भी कारण नहीं है ना। आएगा अगर वो खुद जो है अपनी इच्छा करेगा है ना, खुद उसको जो है इस अंधकार में जगत में आना है तो ही, नहीं तो कोई भी कारण नहीं है यहाँ पर आने का। तो ये परम भगवान का जो है धाम है ना। ये धाम की शुरुआत होती है बैकुंठ लोक से, है ना। तो अलग अलग अनगिनत बैकुंठ लोक हैं, फिर बैकुंठ लोक से भी श्रेष्ठ बताया गया ऊपर जो है भगवान का धाम अयोध्या धाम, है ना। फिर अयोध्या से ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है द्वारिका है ना। द्वारिका से ऊपर जगन्नाथपुरी है ना। फिर जगन्नाथपुरी से ऊपर जो है मथुरा, इस प्रकार से, और फिर गोकुल गोलोक धाम भगवान का जो है। इसलिए एक आचार्य श्रीनाथ आचार्य चैतन्य मंजूषा एक ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु उसका जो है उल्लेख करते हैं कि ये भगवान इस कृष्ण जो है वो परम है, तो उनका धाम भी क्या है, परम है ना। भगवान और भगवान के धाम में कोई भी अंतर नहीं। आराध्यो भगवान ब्रजस्तने तद धाम वृंदावनम, है ना, कि जिस प्रकार से भगवान जो है आराध्य, उसी प्रकार से उनका जो है वृंदावन जो धाम है सर्वश्रेष्ठ, वो भी क्या है, उसी प्रकार से आराध्य, क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाएं सब कुछ अभिन्न है ना, एक दूसरे से, किसी भी प्रकार से कोई भी उनमें अंतर नहीं है। तो एक बार जो है महाराज युधिष्ठिर, है ना, जब अपने राज्य में जो है सभागृह का निर्माण करना चाहते थे, है ना, तो अलग अलग ऋषि वहाँ पर आए थे, नारद जी भी थे, तो कि अच्छा जो है एक सभागृह होना चाहिए। तो पूछते हैं कि कौन सा जो है सभागृह अच्छा है ना, जिसका कि निर्माण किया जाए यहाँ पर। तो नारद जी बताते हैं कि मैंने अलग अलग जगहों में जो है देखे हैं, है ना, तो इंद्र का सभागृह बहुत अच्छा है ना। वहाँ पर भूख प्यास ये सब नहीं लगती है ना। कोई भी रोग जो है वहाँ पर जब तक बैठा है तो कोई उसको नहीं होता है। तो इंद्र के लोग जो है देखने के लिए जाते हैं, है ना, महाराज युधिष्ठिर और सब जो हैं वहाँ पर, तो देखते हैं लोग को, लेकिन इंद्र को वर्णन करते हैं कि आपका तो सभागृह बहुत अच्छा है। लेकिन इंद्र बोलते हैं मेरा सभागृह तो कुछ भी नहीं है ना, मेरे साथ आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ ब्रह्मा जी का जो है लोग, वो कितना, इससे भी ज़्यादा वहाँ पर ऐश्वर्य है ना, इससे भी ज़्यादा वो श्रेष्ठ है। तो सब देवता, है ना, 33 करोड़ देवी देवता और प्रकार से आगे जाते हैं ब्रह्मा जी के लोक में। तो वहाँ पर देखते हैं कि जो इंद्र के सभागृह में थी वो सारी चीज़ें उपस्थित और उससे भी श्रेष्ठ रूप में ना। ब्रह्मा जी का लोक जो है वो हर दिन जो है उसका आकार बदलता है, हर दिन वहाँ पर जो है रंग बदलता है ना। भौतिक जगत में एक हमने मकान बना दिया तो वैसे ही रहेगा कोई इसमें बदलाव नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मा जी का लोक जो है वो इच्छा से हर दिन जो है बदलता रहता है ना। पूरी उसकी जो है यहाँ पर लोग जैसे डिज़ाइन करते हैं ना, इंटीरियर डिज़ाइनिंग अलग अलग, तो वो पूरा चेंज होती रहती हर दिन, है ना। और एक अद्भुत खुशबू, है ना, पूरा वातावरण इस प्रकार से। तो परिवर्तित मतलब निरंतर जो है अलग अलग प्रकार का जो है परिवर्तन होता रहता है, अलग अलग डिज़ाइन जो है उत्पन्न होती रहती है वहाँ पर। तो वो देख कर के आकर्षित हो जाते हैं, कितना अद्भुत है ये तो बोले आपका ही जो है ये श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा ये कुछ भी नहीं है ना, आपको मैं लेकर के चलता हूँ शिव जी के लोक,
है ना। शिव लोग जो है वो ये सब तुच्छ है इसके आगे। तो शिव लोग जाते हैं वहाँ देखते हैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले ब्रह्मलोक में जो देखा था उससे तो और ज़्यादा ऐश्वर्य है यहाँ पर है ना, बहुत अधिक सब चीज़ें और वस्तुएं अलग अलग रूप से उपस्थित हैं। तो शिव जी को कहते हैं कि आपका धाम ये जो है सर्वश्रेष्ठ है, तो ऐसा सभागृह हम बनाएंगे। लेकिन शिव जी भी कहते हैं कि मेरा जो है कुछ भी नहीं है, ये तो तुच्छ है, मैं आपको चलता हूँ लेकर के बैकुंठ लोक है ना। तो बैकुंठ लोक में लेकर के जाते हैं। तो बैकुंठ लोक में जब जाते हैं वहाँ पर फिर देखते हैं कि भगवान विराजमान है, सारे सेवक जो हैं सब ईश्वर के साथ उनकी सेवा कर रहे हैं, है ना, भगवान विष्णु को कि आपका जो है धाम ये इस प्रकार से श्रेष्ठ है। लेकिन भगवान विष्णु भी वहाँ पर कहते हैं कि ये जो है मेरा उतना जो है श्रेष्ठ नहीं है, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ गोलोक धाम है ना, कृष्ण के धाम। तो भगवान विष्णु जो है उनकी कृपा से सब देवी देवताओं को जो है लेकर के जाते हैं गोलोक वृंदावन, है ना। और गोलोक वृंदावन जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, द्वारपाल हैं। कौन द्वारपाल है वहाँ पर? जय विजय। कौन बोल रहा जय विजय? जय विजय तो बैकुंठ लोक में है ना। वहाँ पर जो है भगवान के द्वारपाल कौन है? गोप बालक, है ना। और उनके हाथ में क्या होती है, वो गाय को चराने के लिए आते हैं ना, वो छड़ी होती है जो कि सोने की होती है तो वो छड़ी से उन्होंने जो है वहाँ पर खड़े रोक दिया, बोले रुको कहाँ जा रहे हो है ना। तो सब लोग जो है रुक गए, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि जो है उनकी आज्ञा के बिना, अनुमति के बिना जो है अंदर जा पाए, क्योंकि उनको अनुभव था ना, देवताओं को जो है एक बार यह अनुभव मिला हुआ है कि इनकी कितनी शक्ति है ना। क्योंकि एक बार जब द्वारिका का निर्माण हो रहा था, भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया राज्य का, तो वहाँ पर सभागृह उपस्थित करना था। तो यादवों की कि कौन सा सभागृह इच्छा, तो सब यादवगण जो है गए स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में जो देवताओं का जो सभागृह था तो उसको जो है उठा करके ले आए नीचे है ना। तो सब इंद्र और सब जो है उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, लेकिन सब उनको जो है यादवों ने पछाड़ दिया और उसको जो है लेकर के और द्वारिका राज्य में स्थापित कर दिया। तो देवताओं को सब जो है अनुभव था कि भगवान के जो सेवक हैं उनसे जो है टक्कर लेना जो है हमारे बस की बात नहीं है ना। तो इसलिए वो वहाँ पर जो है खड़े रहते हैं, है ना। तो फिर अनुमति मिलती है, वो लेकर के जाते हैं। तो वहाँ पर फिर जो है भगवान के धाम का, गोलोक धाम का जब ऐश्वर्य देखते हैं, है ना, तो सब जो है देवी देवता ब्रह्मा जी सब वर्णन कर रहे हैं कि जो ब्रजा के नीचे जितने भी सब हमारे जो लोग हैं वो सब क्या है, रेगिस्तान है है ना। गोलोक धाम की तुलना में जो है इस प्रकार से उनका विचार आता है कि सब जो है सूखे पड़े हो रेगिस्तान के, कुछ भी नहीं। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर बहुत है, लेकिन ये सब क्या है, वास्तव में रेगिस्तान है ना। इसके अलावा जो है ब्रजा के नीचे जो भी है वो सब, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो क्या पूरा जो है इसका ऐश्वर्य है ना गोलोक धाम का, वहाँ पर जो है सब देवता जो हैं देखते हैं और आकर्षित होते हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में उसको वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो है स्वयं उन्होंने ध्यान किया, उनको साक्षात्कार हुआ भगवान के उस सर्वोपरि गोलोक धाम का, और ब्रह्म संहिता में फिर वर्णन करते हैं वो दूसरे श्लोक में वहाँ पर वर्णन आ रहा है कि सहस्त्र पत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धाम अनंतांश संभवम, है ना। तो भगवान का धाम जो है वो किस प्रकार से, सहस्त्र पत्र कमलम, है ना। वहाँ पर सब देखते हैं कि हजारों, सहस्त्र मतलब जो है हजारों, तो हजारों जो है कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, है ना, उनके समान जो है बहुत ही सुंदर भगवान का धाम है। और फिर तत्कर्णिकारम, उसके अंदर जो फूल होता है उसके अंदर जो कर्णिका होती है, तो उसमें जो है भगवान का धाम, भगवान राधा कृष्ण वहाँ पर जो है विराजमान होते हैं। इस प्रकार से कमल के पुष्प पंखुड़ियों के समान पूरा जो है भगवान का धाम बना हुआ है। और एक एक जो पंखुड़ियाँ हैं अलग अलग, है ना, तो उस पर भगवान की क्या है, अलग अलग जो है लीलाएँ होती रहती हैं, है ना। सभी एक एक पंखुड़ियों पर अलग अलग जो है, मुख्य केंद्र में उसकी कर्णिका में जो है भगवान राधा कृष्ण विराजमान हैं। फिर अलग अलग भगवान आनंद के लिए विस्तार करते हैं, तो अलग अलग जो हैं अष्ट गोपियाँ, अष्ट सखियाँ, है ना, फिर मंजरियाँ, और उसके बाहर फिर अलग अलग जो हैं सब लीलाएँ
भगवान की एक एक पंखुड़ियों पर चल रही हैं। तो भगवान का धाम क्या है, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि वो भी चिन्मय धाम है ना। तो इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत जैसा नहीं है, पूरा चिन्मय है। तो इसलिए जैसे भगवान का कार्य क्या है, प्रतिदिन भगवान जो है गोकुल से, है ना, अपने गायों को लेकर के और चराने के लिए जाते थे गोवर्धन, है ना, हर दिन। फिर गोवर्धन से जो है भगवान वृंदावन गए, है ना, और फिर वृंदावन से जो है वापस आ रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो है, अगर हम देखें आज जो है, तो गोकुल से जो है गोवर्धन जाने में जो है 40-50 किलोमीटर है वहाँ से फिर वृंदावन जो है 30-40 किलोमीटर, है ना। ऐसे आएंगे तो पूरा जो है एक वापस आते आते 100 किलोमीटर का जो है चक्र हो जाता है। तो डेली जो है गायों को लेकर के जाना 100 किलोमीटर, और अगर हम करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी आते आते लेकिन भगवान के लिए पूरा धाम क्या है, इस प्रकार से जैसे ये कमल के समान है ना, पूरा जो है कमल का पुष्प है। तो भगवान मान लीजिए यहाँ पर जो है गोकुल है ना, फिर भगवान को जाना है गोवर्धन, तो जो कमल पुष्प है पूरा क्या है, ऐसा हो जाता था है ना। तो भगवान ने यहाँ से जो है तुरंत एक जो है पैर रखा और कहाँ पहुँच गए, भगवान जो है गोवर्धन पहुँच गए, है ना। गोवर्धन से जो है फिर भगवान को जाना है वृंदावन, तो दूसरी जो पंखुड़ी है वहाँ पर जो है वृंदावन है भगवान, इस प्रकार से ना। तो भगवान का धाम वो पूरा ऐसा हो जाता है, संकुचित हो जाता है ना। तो वो दूसरा जो है कदम रखते हैं, सारी गायें जो है एक कदम में जो है फिर कहाँ पहुँच जाती हैं, वृंदावन, है ना। तो इस प्रकार से पूरा जो है निरंतर भगवान गायों को लेकर के जाते थे और उनको जो है चराते थे और फिर वापस आ जाते थे, है ना। और भगवान की जो गायें हैं तो वो उनका प्रकार बताए गए हैं, है ना, अलग अलग। जैसे 9 लाख गायें थी नंद महाराज के पास, तो 9 लाख गायों में जो है 108 प्रकार की वो गायें थी है ना। इसलिए भगवान के पास भी माला होती है ना, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो भगवान के पास भी जो है 108 मनकों की जो है माला, जिस पर कि वो 108 प्रकार की गायों जो हैं उनकी सब गिनती करते थे, है ना। तो सारी जब गायें आ जाती तो भगवान को लेकर के आते थे, है ना। इसलिए भी ये कारण है कि 108 जो है मोती उसमें क्यों होते हैं माला में, है ना। हम 108 बार ही क्यों जप करते हैं, क्योंकि भगवान भी जो हैं वो सब उस पर जप करते थे। तो इस प्रकार से पूरा कमल की पंखुड़ियों के समान भगवान का जो है सहस्त्र भगवान का धाम है, जिस पर की लीलाएं चल रही हैं। और फिर ब्रह्म संहिता में आगे और ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, लक्ष्मी चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, है ना, लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। कि हजारों हजारों लक्ष्मियाँ जो हैं भगवान की सेवा में लगी हुई है वहाँ पर। तो लक्ष्मियाँ मतलब लक्ष्मियाँ तो साधारणतः वैकुंठ लोक में होती हैं, है ना। वहाँ पर जो लक्ष्मियों की तुलना की जा रही है वो है सब गोपियाँ, उनको लक्ष्मी कहा गया, क्योंकि वास्तविक लक्ष्मी तो कौन है, श्रीमती राधा रानी और सब गोपियाँ ही हैं, और जो वैकुंठ में लक्ष्मियाँ हैं वो सब उन्हीं का विस्तार है ना। तो इसलिए उनको लक्ष्मी कहा गया। तो ये सब गोपियों से घिरे हुए भगवान वहाँ पर रहते हैं, इतनी सारी सब गोपियाँ जो हैं भगवान की वहाँ पर सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत सम ब्रह्म सेव्यमानम, है ना। और भगवान का धाम कैसा है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु, है ना। चिंतामणि होती है ना, तो इस भौतिक जगत में जैसे होती है चिंतामणि, तो उसका कार्य क्या है कि वो जैसे लोहे को छुआए तो वो सोने में स्पर्श, है ना, पूरा परिवर्तित हो जाता है उसके स्पर्श से। लेकिन यहाँ से आध्यात्मिक जगत, वहाँ पर जो है चिंतामणि है, ये सब रत्न हैं, वहाँ पर उनके अंदर जो है और ज़्यादा शक्ति है ना। इस भौतिक जगत में जिस प्रकार से होता है वैसा नहीं है। भगवान के धाम में पूर्ण रूप से जो है शुद्ध है वो, मतलब उसकी पूर्ण अवस्था में, है ना। यहाँ पर कुछ हद तक जो है अवस्था में होता है, लेकिन जो भी सब चिंतामणि वहाँ पर है वो पूर्ण रूप से पूर्ण अवस्था में है। तो भगवान का पूरा धाम कैसे बना हुआ है, चिंतामणि से बना हुआ है ना। वहाँ पर पूरी भगवान के धाम की जो है गोलोक धाम की सड़कें, है ना, पूरे महल जो भी सब बने हुए हैं वो सब इस प्रकार से हैं। तो स्वाभाविक है ना कि हमें आकर्षक लगेगा ना, इच्छा हो गई कि ऐसा है तो हमें जाना चाहिए, है ना, भगवान के धाम में वहाँ पर।
लेकिन ये सब होने के बाद भी जो है सब लोग आकर्षित नहीं है वहाँ पर, है ना। वो सब रत्न हैं इतने सारे दिव्य दिव्य, है ना, अलग अलग रत्नों की जो है कुबेर के वो सब तुलना बताया गया है ना। तो वो सबसे बना हुआ है। लेकिन जो चिंतामणि है उसको क्या है, जब इंद्र और ये सब देवता लोग गए थे तो उन्होंने देखा कि जो सब ऐसे ऐसे श्रेष्ठ जो रत्न आभूषण हैं स्वर्गलोक में सब अप्सराएं हैं, तो वो सब अपने गले में, जैसे इस भौतिक जगत में सोना होता है ना, तो सोने को हम जो है गले में पहनते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है, नेकलेस जो है आकर्षक है सुंदर जो है ना। लेकिन सोने से भी वहाँ पर ये सब चीज़ें वस्तुएं श्रेष्ठ हैं, है ना। यहाँ पर सोना श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ये चिंतामणि और अलग अलग रत्न हैं उनकी तुलना में सोना कुछ भी नहीं है। तो जब देवता लोग गए थे तो उन्होंने देखा कि सब गोपियाँ और वहाँ पर जो है गोप बालक वो सब पैरों में जो है वो सब चिंतामणि को पहरा हुआ है उन्होंने। तो बोले ये इसका जो है चिंतामणि का महत्व है ना। बोले इतना हम जो है स्वर्गलोक में तो सब वहाँ पर अप्सराएं सब उसको जो है अपने सिरों पर धारण की और उसको गोपियाँ जो है पैरों में पहन रही हैं यहाँ पर मतलब कोई भी जो है महत्व नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा से कृष्ण से इतने आकर्षित हैं कि इतना सारा जो है अद्भुत ऐश्वर्य भगवान के धाम का होने के बाद भी वो सब चीज़ से आसक्त नहीं है। तो चिंतामणि प्रकर सद्मसु, है ना। और फिर क्या है, कल्प वृक्ष है भगवान के धाम में जो है, कल्प वृक्ष से पूरा जो है धाम वहाँ पर बना हुआ है, विराजमान है ना। तो कल्प वृक्ष क्या होता है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है ना। जो भी आपको चाहिए सब कुछ जो है, बस अब इच्छा होनी चाहिए, आप कल्प वृक्ष से सारी इच्छाएं जो हैं पूरी हो जाएंगी। तो लेकिन वहाँ पर तो एक ही इच्छा है, कृष्ण की सेवा करने की, तो इसलिए सब लोग जो हैं केवल कृष्ण की सेवा के लिए ही जिज्ञासा करते हैं, है ना। तो सब कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, जो भी है, इतना सब ऐश्वर्यशाली धाम है, कोई भी भक्त वहाँ पर इन सब चीज़ों से आकर्षित नहीं होता है ना। सब वो उसका उपयोग करते हैं केवल राधा कृष्ण की सेवा के लिए, है ना। तो सारी जो है आवश्यकताएं वहाँ पर हमें मिल सकती हैं कल्प वृक्ष के माध्यम से, है ना। जैसे किसी को आम चाहिए तो इस भौतिक जगत में तो जब उसका सीजन आएगा तभी आपको आम प्राप्त होगा, है ना। लेकिन भगवान के धाम में जो है हर समय कभी भी आम चाहिए तो आपको जो है आम मिल जाएगा, है ना। इच्छा है आम की तो ठीक है, आम जो है वहाँ पर, और आम इस प्रकार से नहीं, वहाँ पर कष्ट नहीं है कोई, है ना। यहाँ पर आम है तो उसका छिलका निकालो, है ना, गुठली है वहाँ पर केवल रस रस है बस जैसे भागवतम बताया, निगम कल्पतरोर गरितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रस मालयम मुहुरहो रसिका भूमि खागा, है ना। कि ये भागवत पुराण जो है ऐसा है कि इसमें छिलका गुठली कुछ भी नहीं है। तो भगवान के धाम में फल इस प्रकार से होते हैं कि वहाँ पर छिलने की उसको सब आवश्यकता नहीं, कष्ट होता है ना, सब छिलना है कुछ, बस लिया और उसको जो है खाया, है ना। तो कठिनाई भी नहीं है कि कुछ जो है उतारना है, कुछ गुठली है उसको फेंकना है बाद में। मतलब वहाँ पर जो है कोई भी पूर्ण रूप में है चूँकि, है ना, तो इसलिए कोई भी निकृष्ट वहाँ पर जो है चीज़ नहीं, कोई भी दोष नहीं किसी भी वस्तु में। तो इसलिए पूर्ण रूप से तो कम से कम ठीक है। अब इस इच्छा को लेकर तो हमें भगवत धाम जाने की इच्छा करनी चाहिए कि केवल जो है ना, इस प्रकार से रस वहाँ पर जो है हमें प्राप्त होगा। तो ऐसे और बहुत मिठास उसमें जो है, बहुत ही मिठास होती है ना। यहाँ पर तो बहुत खट्टे भी होते हैं सब फल, लेकिन वहाँ पर जो है अद्भुत रूप में आकर्षक, पूरा अमृत के समान, है ना, उसका जो है टेस्ट होता है, उसका रस होता है इस प्रकार से। तो सारी जो भी आवश्यकताएं हैं वहाँ पर हमें कभी भी चाहिए, किसी भी समय में चाहिए तो वो हमें प्राप्त हो सकती है वहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं कि बस सीजन के समय में भी हमें जो है वो प्राप्त होगी तो इस प्रकार से नहीं है ना। तो कल्प वृक्ष, है ना, वहाँ पर है जिनसे कि सारी हम इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। फिर सुरभि रवि पालयंतम, है ना। भगवान के धाम में जो है सुरभि गाय हैं, कामधेनु गाय, भगवान का धाम जो है पूरा उनके द्वारा सेवित हो रहा है। तो कामधेनु गाय भी कल्प वृक्ष के समान है, उनसे भी जो भी आप सारी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। और वर्णन है कि कामधेनु गाय जो है इतना अपार मात्रा में दूध वहाँ पर जो है उनके थनों से निकलता रहता है ना। तो वो दूध से क्या बन जाता है, एक पूरा जो है एक समुद्र बन जाता है ना।
और वो समुद्र क्या है, उसको श्वेत द्वीप कहा गया है ना। इस वैकुंठ जगत, भौतिक जगत में भी एक भगवान का धाम है क्षीर सागर, वो भी, उसको भी श्वेत द्वीप कहते हैं, वो अलग है। लेकिन भगवान के धाम में ही जो है जो कमल पुष्प है उसकी एक बाहरी परिधि पर है ना, जो पूरा कमल पुष्प के समान धाम है, तो गायों से इतना जो है दूध वहाँ पर निकलता है कि पूरा समुद्र वो दूध जब जो है बहता है ना, जैसे भागवत में भी वर्णन है। इस भौतिक जगत में भी जो है हम देखते हैं आज से 5000 साल पहले महाराज युधिष्ठिर के समय में है ना, गाय काम वर्ष पर्जन्य सर्व काम दुर्गाम ही, कि इतनी सारी जो है प्रकृति इतनी खुश थी, गाय इतनी खुश थी कि इतना जो है दूध वो देती थी, अपने आप दूहने की आवश्यकता ही नहीं थी दूध जो है बहता रहता था। तो पूरा जैसे बारिश में पूरा कीचड़ हो जाता है ना, ऐसे पूरी मिट्टी जो है पूरी कीचड़ में ही हो जाती थी है ना। तो भौतिक जगत में भी हम ऐश्वर्य देखते हैं महाराज युधिष्ठिर समय, तो फिर भगवान के धाम शाश्वत उसमें तो किस प्रकार से होगा, तो पूरा समुद्र बन जाता है। तो उसको कहा गया श्वेत द्वीप है ना, जो कि चैतन्य महाप्रभु का धाम है ना। श्वेत द्वीप गोलोक धाम की ही जो कमल पुष्प है उसकी बाहरी परिधि पर है ना, जो सब गायों का दूध जो है वो पूरा बहता है, तो पूरा समुद्र जैसा पूरा उत्पन्न हो जाता है ना, सफ़ेद। तो वहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु लीलाएं करते हैं है ना। कृष्ण ही हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन अलग भाव में अलग रस में उनकी जो है लीलाएं चलती हैं। तो उसके बाहरी रूप में चैतन्य महाप्रभु गोलोक धाम के ही अंतर्गत लीलाएं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वर्णन है पूरा, कि पूरा चिंतामणि से बना हुआ, और सुरभि गायें हैं है ना, हजारों लक्ष्मियाँ वहाँ पर सेवा कर रही हैं, कल्प वृक्ष हैं है ना, सारी सुविधाएं हमें प्राप्त हो सकती। और भी आगे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी 56वें श्लोक में भगवान के धाम का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि श्रिय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयमृतम कथा गानम नाट्यम गममपि बंसी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम तदपि आस्वादपि च सयत्र क्षीराब्दी स्रवती सुरभियश्च सुमहान निमेष अर्दाख्यो वा ब्रजति नहीं अत्रापि समय भजे श्वेत दीपम तमहमिहम गोलोकमितियम विदंतस्ते संत क्षिति बिरलचारा कतिपय। तो इस प्रकार से श्लोक है। तो वर्णन कर रहे हैं कि श्रेय कांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो है ना, भगवान का धाम पूरा जो है हजारों लक्ष्मियाँ वहाँ पर जो हैं सब भगवान की सेवा में लगी हुई हैं है ना। और जो भूमि है ना, तो द्रुमा भूमिश चिंतामणि है ना, यहाँ पर भी वही वर्णन आ रहा है। पूरी भूमि पूरा धाम जो है चिंतामणि से बना हुआ है, चिंतामणि के समान है। तोयम मृतम है ना, जल क्या है, जल जो है अमृत के समान है वहाँ पर, तोयम अमृतम है ना। तोयम का अर्थ होता है जल को वो करते हैं, तो जल जो है वो आपका अमृत जैसा लगेगा है ना। उस प्रकार से उसका वहाँ पर स्वाद। कथा गानम बोलना जो है वो गाने के समान है ना। वहाँ पर कोई भी बोल रहा है तो ऐसा लगेगा कि ये तो गान हो रहा है, जैसे हम कोई गाना सुनते तो अच्छा लगता है ना है ना। बोलना उतना अच्छा नहीं लगता लोगों को, कई बार कर्कश लगता है ना। लेकिन सुंदर गान हो रहा है तो सब सुनना चाहते हैं, हमारे कान जो है ना, उसको सुनने के लिए लायक रहती है इंद्रियाँ। तो हर समय वहाँ पर निरंतर जो है वो इस प्रकार से गान है बोलना। फिर नाट्यम गमनमपि है ना, चलना जो है वो क्या है, नृत्य के समान। तो नृत्य अगर हो रहा है तो हम नृत्य देखना चाहते हैं है ना, तो वहाँ पर चलना ही जो है नृत्य है, सब कोई भी चल रहा है तो वो नृत्य के समान है। फिर बंसी प्रिय सखी है ना, बंसी जो है मुख्य वहाँ पर भगवान की प्रिय सखी केंद्र है, तो उससे मधुर एक आकर्षक ध्वनि भगवान बजाते रहते हैं, ध्वनि निकलती रहती है, तो पूरा सब लोग वो ध्वनि से आकर्षित होते हैं है ना। तो इस प्रकार से पूरा भगवान का जो है चिदानंद में पूरा भगवान का धाम है, पूरा इस प्रकार से वर्णन हुआ है कि सारी सुविधाएं है ना, पूरा एक हर चीज़ वहाँ पर क्या है, भगवान के धाम में एक उत्सव के समान है ना। यहाँ पर एक कोई उत्सव मनाते हैं हम तो सबको अच्छा लगता है, उत्सव में सब भाग लेना चाहते हैं, आनंद होता है ना। जब उत्सव नहीं है तो थोड़ा उतना आनंद नहीं आता है। तो वहाँ पर तो हर दिन जो है एक उत्सव है ना, हर दिन कुछ भी बोलना नृत्य के गीत के समान, चलना नृत्य के समान। तो सब ऐसी जब सुविधाएँ उपस्थित है, क्यों हम जो है भगवान का धाम उसको वहाँ पर जो है जाना नहीं चाहेंगे है ना।
और वहाँ पर क्या है, कोई भी जो है भूत और भविष्य नहीं है ना। अर्ध आख्यो, निमेष अर्ध आख्यो, कि कोई भी जो है भूत और भविष्य वहाँ पर नहीं, केवल वर्तमान ही वर्तमान है ना, प्रेजेंट बस। कोई जो है क्षण आनंद का बीत गया ऐसा वहाँ पर समय नहीं है। बस आपको ऐसा लगा कि अब बस मैं वर्तमान में उपस्थित हूँ और आनंद जो है मुझे लेना, भगवान की सेवा में आनंद आ रहा है ना। क्योंकि आनंद का क्षण बीत जाता है तो फिर हमें क्या, कितना आनंदमय जीवन था, पुराना कभी हमें आनंद हुआ है तो हम उसको याद करते हैं कि क्या वो दिन थे है ना। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर समय बीतता नहीं है और भविष्य नहीं आएगा ना, तो इसलिए भविष्य की चिंता नहीं है कि आगे वर्तमान में। तो इस प्रकार से पूरा भगवान का धाम होता है ना, भूत और भविष्य वहाँ पर नहीं होता। तो इसलिए आनंदमय जीवन है। स्वाभाविक है कि जब भूत और भविष्य नहीं है, हमें केवल वर्तमान में जीना है और वर्तमान में इस प्रकार से सारी सुविधाएं उपस्थित हैं, है ना। तो आनंद का जीवन होगा, कोई दुख नहीं होगा, है ना, कोई वहाँ पर कष्ट नहीं होगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी लेकिन एक महत्वपूर्ण केंद्र है कि ये सबसे कोई आकर्षित नहीं है, है ना। एकमात्र वहाँ पर आकर्षण है केवल भगवान की सेवा से, है ना। और भगवान की इच्छा अनुसार जो है भगवान का धाम पूरा जो है उनकी सेवा करता है ना। जैसे भगवान जब वृंदावन में जाते थे तो सारे जो घास है, घास पूरा ऊपर आ जाता था, है ना, कोमल भगवान के लिए हो जाता था। सब पेड़ जो है झुक जाते थे भगवान की सेवा करने के लिए ना, फलों से पूरा जो है कि भगवान को कोई कष्ट ना हो, है ना, तो पूरा नीचे झुक जाता। इसलिए सब ग्वाल बाल जो है पूरा तुरंत कृष्ण को पकड़ लेते, पहचान लेते थे, है ना। इसलिए कृष्ण कभी भी जीत नहीं पाते थे, हमेशा जो है अपने मित्रों से हार जाते थे, क्योंकि ये सब चिन्ह देख करके कि कहाँ कृष्ण कहाँ गए हैं, है ना। क्योंकि जहाँ भी कृष्ण जाते थे तो वहाँ पर सब घास जो है पूरा नम्र हो गया, सारे पेड़ जो है झुक गए हैं, है ना, पूरा फलों से जो है आच्छादित पूरा नीचे हो गए हैं। तो सब उनको देख करके जो है पता लगाते थे कि ये पेड़ जो है झुके हुए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर घास है, तो मतलब कृष्ण जो है इस दिशा में गए आगे। तो वो जा कर के वो फिर खोज लेते थे है ना। और पूरा इच्छा के अनुसार, मतलब भगवान का धाम जैसे तो अलग अलग ऋतुएं वहाँ पर भगवान की इच्छा के अनुसार प्रकट होती है ना। जैसे सर्दी का अगर समय है मान लीजिए, है ना, तो भगवान को आवश्यकता है थोड़ा गर्म मौसम की, तो भगवान वहाँ पर जो है ना, यहाँ पर तो हमें एसी या कुछ दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, कुछ गर्म जो है चीज़ें, है ना। लेकिन अपने आप धाम का वातावरण जो है वहाँ इस प्रकार से हो जाता है ना। कुछ भगवान को अगर सर्दी हो रही कुछ हो रही है तो पूरा वातावरण जो है पूरा थोड़ा गर्म हो जाएगा, है ना। गर्मी लग रही है तो फिर पूरा ठंडी हवाएं, है ना, और इस प्रकार से पूरा ठंडा जो है वातावरण हो जाएगा तो मतलब भगवान की सेवा के लिए इच्छा के अनुसार जो है भगवान का पूरा धाम कार्य करता है। जैसी भगवान की इच्छा है ना, इच्छा अगर है, भगवान की आनंद है कि भगवान को लीला करनी है और वो लीला जो है होनी है कि बारिश में, है ना, साथ में अगर थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिरती रहे तो फिर और जो है आनंद आएगा, तो फिर वहाँ पर बारिश भी होने लगेगी, है ना। भगवान वहाँ पर कोई जो है भौतिक जगत में जो बादल बारिश बरसाते वो सब वहाँ पर नहीं है इस प्रकार से। तो भगवान की इच्छा से वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें उपस्थित हो जाती है। तो इस प्रकार से पूरा भगवान के जो है धाम का अलग अलग शास्त्रों में वर्णन हुआ है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ जो है गोलोक वृंदावन सर्वश्रेष्ठ धाम है भगवान का। और फिर इसके अलग अलग वहाँ पर जो अलग अलग रसों में सेवा जो भक्त करते हैं वो वहाँ पर पहुँच सकते हैं ना। जैसे शांत रस, दस रस, शक्कर रस, माधुरी रस, फिर उसके ही अलग अलग भाग हैं। गोलोक के जैसे 3 भाग बताए गए हैं, मथुरा और द्वारिका और गोकुल, है ना। और उसी की परिधि पर फिर जगन्नाथपुरी भगवान का जो है धाम है, उससे नीचे फिर अयोध्या धाम, है ना, और फिर बैकुंठ धाम, इस प्रकार से। तो सर्वोपरि जो है गोलोक धाम है, लेकिन बैकुंठ धाम और सारे जो है अयोध्या, द्वारिका, मथुरा, तो वो सब धाम भी इसी प्रकार से है ना। उनमें भी सब अपार असीम ऐश्वर्य है। ये सारे जो हैं सब दिव्य जो हमने लक्षण दिखे वो सारे सब उपस्थित हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप में भगवान के गोलोक धाम में उपस्थित है ना। लेकिन जो भी उन धाम में अलग अलग में भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो इतना वहाँ पर आकर्षित है वो धाम की सेवा से, तो कि उनकी जो है इच्छा नहीं होती है ना। जैसे सब बृहद भागवतामृत में कथा आती है कि एक बार जब सब नारद जुड़े से जाते हैं तो अयोध्या धाम जाते हैं, तो वहाँ पर हनुमान जी को बोलते हैं कि इससे भी श्रेष्ठ है द्वारिका, द्वारिका चलिए आप वहाँ पर जो है भगवान की सेवा
लेकिन राम की सेवा से जो है वो इतने आसक्त हैं कि उन्होंने कहा कि अगर राम जी आदेश देंगे तो मैं जा सकता हूँ है ना। द्वारिका में जो सब द्वारिका के सेवक हैं तो वो द्वारिका में ही जो गोलोक धाम की बाहरी परिधि पर है उसी का एक भाग है, तो वहाँ पर पूरा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, है ना, क्योंकि इतना पूरा जो है वहाँ पर भगवान की सेवा से पूरा आकर्षक है। लेकिन हम और रस विचार से उसको समझेंगे तो फिर सर्वश्रेष्ठ गोलोक धाम है ना, क्योंकि वहाँ पर भगवान पूर्ण रूप में राधा कृष्ण विराजमान है। बाकी थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन जो भी भक्त हैं वो पूर्ण रूप से हर एक धाम में भगवान की सेवा से, और वो धाम को छोड़ करके उनकी फिर अलग जाने की इच्छा नहीं होती है ना, वही धाम में भगवान की वो सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा जो है ये भगवान का धाम का वर्णन हुआ है। तो ये धाम को हमें जो है जाने के लिए पूरी तीव्र इच्छा करनी चाहिए है ना। क्यों हम जो निकृष्ट सब रेगिस्तान में यहाँ पर पड़े हुए हैं, है ना, जो देवता लोग वर्णन कर रहे हैं, वो जो मूर्ख होगा वही सब जो है रेगिस्तान में जो है मरुस्थल में रहने की इच्छा करेगा। इतना जब अद्भुत जो है भगवान और भगवान आकर्षित करें, बुला रहे हैं कि मेरे पास मेरे धाम आइए, है ना, ये सब हमें अवसर दे रहे हैं, इतना श्रेष्ठ अवसर और कौन देगा, है ना। इतने सारे चेतन महाप्रभु आए, ठीक है, बहुत कुछ नहीं कर सकते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो केवल बस पूरी निष्ठा के साथ, है ना। तो ये कर लेंगे तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है हमें वहाँ पर गोलोक धाम पहुँचा देगा, है ना। उसके माध्यम से हम, और शरणागति जो इसके पूर्व श्लोक में वर्णन हुआ है वो अगर लेंगे तो फिर कभी आप हमें जो है यहाँ पर मुड़कर देखना ही नहीं है, यहाँ पर इस भौतिक जगत में आना ही नहीं है, जो कि कष्टमय अवस्था है ना, कभी नहीं आना होगा। तद्धाम परमम यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम, कभी भी इस जगत में हमें नहीं आना होगा। तो इस भगवान के ऐसे धाम को जाने की हमें इच्छा, तीव्र इच्छा हमें करनी चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा इसके संबंध में पूछ सकते हैं आप। हाँ हाँ, जो जिस भाव में आप सेवा कर रहे हैं, है ना, जैसे आप भगवान राम से रूप से आ सकते हैं तो फिर आप जो है भगवान राम के धाम जाएंगे, है ना। मान लीजिए आप जो है द्वारिका में भगवान का जो रूप है ना, उस रूप से आप आ सकते हैं कि मुझे जो है भगवान जो द्वारिका में एक जो है सब रानियों से घिरे हुए हैं और एक राजा के रूप में भगवान, तो उस भाव में अगर आपको वहाँ पर सेवा करनी, वो रूप से आप आकर्षित हैं, तो फिर आप जो है भगवान के धाम द्वारिका में वहाँ पर जाएंगे। जो लक्ष्मी नारायण से आकर्षित होते हैं, बैकुंठ धाम की लक्ष्मी नारायण जो है श्रेष्ठ है, हमें तो पूरा ऐश्वर्य के साथ लक्ष्मी नारायण की सेवा करनी है, तो ऐसे भक्त बैकुंठ धाम को जाएंगे। और आप जो है राधा कृष्ण, है ना, गोपियों से आकर्षित हैं, तो वो धाम को जो है आप प्राप्त होंगे। तो जिस प्रकार से आप जो है भाव, कैसे आप भक्ति कर रहे हैं भावना में, है ना, कैसे आपका आकर्षण है, उस प्रकार से आपको वो धाम में अवसर प्राप्त होता है। पर यहाँ है जब तक तो बिल्कुल आप बैकवर्ड धाम में सब धाम में, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकले, कहाँ सीढ़ियों पे गए और नीचे गए, हाँ, तो हमारे माया के धाम में लग जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ के हाँ, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा भी है ना कि जो मंदिर हैं हमारे, जो केंद्र हैं, वो वास्तव में भौतिक जगत में नहीं है, वो सब केंद्र जो हैं वो सब क्या है, भगवान का दिव्य धाम है ना। तो इसलिए प्रयास ऐसा करना है कि निरंतर हम भक्तों का संग करें, है ना, भक्तों के जो है संग में ही रहें, यहाँ से बाहर जाने की इच्छा ही क्यों करें हम है ना, जो है। इसलिए तो प्रभुपाद चाहते थे कि वर्णाश्रम कम्युनिटी, है ना, जैसे भगवान के धाम में कोई वहाँ पर बिजली नहीं है, कोई सूर्य नहीं है, कोई चंद्र नहीं है है ना, सिंपल सरल जीवन है, भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, है ना, सिंपल उनका जो है पहनावा है। तो इसलिए भक्तों के संग में रहें, वो जीवन को हम अपनाएं, पूर्ण रूप से हम माया से बचे रहेंगे, है ना। वर्णाश्रम जीवन, फार्म कम्युनिटी उससे हम बच सकते हैं, और इसमें भी बच सकते हैं। निरंतर जो है भगवान का ये श्रवण कीर्तन, है ना, इसको हम स्मरण करते रहें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो फिर बाहर जो है वो आकर्षण नहीं होगा उतना हमें। क्या शरणागति के बाद इच्छा कैसे होगी? शरणागति का अर्थ क्या है
कि शरणागति के अलग अलग स्तर होते हैं ना, है ना। एक प्रारंभिक स्तर पे कुछ हम शरणागत हुए हैं, है ना, फिर और शरणागत, पूर्ण शरणागति यहाँ पर जब होगी तब वास्तव में क्या है, भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। वो जब पूर्ण शरणागति हो गई, पूर्ण शरणागति का अर्थ है कि एकमात्र जो है कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है, उसके अलावा और कोई इच्छा ही नहीं है। फिर वो जो है पूर्ण शरणागति का सर्वधर्मान परित्यज्यम, जैसे गोपियाँ जो हैं केवल कृष्ण को संतुष्ट करने, सारा सब कुछ जो है छोड़ने के लिए तैयार है, जो भी आवश्यक है वो करने के लिए तैयार। तो वो सर्वोच्च स्तर है शरणागति का, है ना। तो वहाँ पर फिर कोई दूसरी इच्छा नहीं रहती है। तो वो शरणागति जब हो गई है तो फिर भगवान की इच्छा है तो हम भगवान के धाम जा भी सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान अगर चाहते कुछ प्रयोजन है कि इस भौतिक जगत में ही हम रहें, तो भक्त यहीं पर भी रहते हैं, यहीं पर सेवा उनकी चलती रहती है। क्योंकि ऐसे भक्तों के लिए जो शरणागत हो गए हैं पूर्ण रूप से, वो कहीं भी है, वो भगवान के धाम में ही वास्तव में, है ना। जैसे भगवान भी कहते हैं ना कि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, है ना। जहाँ पर मेरा भक्त मेरा गायन करते हैं वहीं पर मैं वास करता हूँ, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। तो यहाँ पर भगवान वास कर रहे हैं, वही भगवान का धाम है ना। तो यहाँ पर निरंतर भगवान, एकमात्र इच्छा है केवल भगवान की सेवा की, कृष्ण को संतुष्ट करने की, और कोई दूसरी इच्छा नहीं है, तो वही भगवान का धाम है ना। वही हमारे लिए वृंदावन है। अलग से हमें ऐसा नहीं कि वृंदावन जाना है या कहीं, तो भगवान की इच्छा है तो भगवान हमें ले जा भी सकते हैं, और नहीं भी हैं तो फिर यहाँ पर भी हम धाम में ही हैं। उनको कहा गया जीवन मुक्त ऐसे भक्तों को, कि इसी जगत में वो रहते हुए भी पूर्ण रूप से इस जगत से अलग है, मुक्त अवस्था में। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। एक मिनट, हाँ, संभव है, क्यों नहीं संभव है। गृहस्थ जीवन में रह के सब हमारे आचार आए, है ना, उन्होंने भी गृहस्थ जीवन में दिखाया उन्होंने, इसलिए उसका एक बहुत बताया कि कृष्णे संसार करो छाड़ी अनाचार। भक्तिविनोद ठाकुर एक अपने भजन में कहते हैं, है ना, कृष्णे संसार करो छाड़ी अनाचार, जो अनर्थ हैं, है ना, उन सब को छोड़ करके और कृष्ण संसार, मतलब कृष्ण को केंद्र में रख करके हम जो है कार्य करना है। उसको जब हम समझेंगे कि परिवार है, परिवार के सब जन उनकी देखरेख करनी है, तो कृष्ण के संबंध में, है ना, इनको कैसे आगे कृष्ण भक्ति में प्रगति करें, तो इसलिए मेरा जो है कर्तव्य है इनकी सेवा करना। तो उस रूप में मुझे जो भौतिक जीवन में जो कर्तव्य है वो कर्तव्य अपने निभाना है ना। और जितना सिर्फ आवश्यक है ना, जितना जो है हमारा जीवन जीने के लिए उतना आवश्यक, उतना ही हमें, ना बहुत ज़्यादा जो है सब इच्छा, बाकी सारी इच्छा होनी चाहिए कृष्ण के लिए, है कृष्ण की सेवा के लिए, है ना। तो हम धन कमा रहे हैं तो उतना हम जो है सिर्फ अपने लिए जो है भगवान की सेवा करने के लिए जितना आवश्यक है उतना जो है हम स्वीकार करें, बाकी जो है भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। ऐसे हर चीज़ जो है मुख्य आधार क्या होना चाहिए, केंद्र में कृष्ण होना चाहिए हमारा। जो अभी क्या होता है वर्तमान में, केंद्र में जो है इंद्रिय भोग है ना, इंद्रिय भोग के लिए जो है सारा हमारा जो है कार्य हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो इंद्रिय भोग कर वहाँ से हटा करके और कृष्ण को केंद्र में स्थापित करना है, और फिर कृष्ण की सेवा के लिए जो आवश्यक है वो सब फिर कार्य हम करें, तो वो गृहस्थ जीवन भी, वो भी पूर्ण शरणागति का जीवन है इस प्रकार से, है ना। उसमें भी हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो इस प्रकार से उसको हमें समझ करके वो करना है बस। कुछ पूछ रहा था? हाँ, हाँ, फिर क्या? हाँ, हाँ, मतलब प्रश्न आपका क्या है? गुरु की शरण में हम जाएंगे, हाँ, हाँ, तो गुरु की हम शरण में जाएंगे तो उसका अर्थ क्या है? गुरु जो है हमें उपदेश देंगे, है ना। हम एक साधु के शरण में जाएंगे तो साधु हमें जो उपदेश देंगे उसको हमें पालन करना है ना, पूर्ण रूप से उसके अनुसार अपना जीवन जीना है। तो हमारी उससे फिर प्रगति होगी, हमारे अनर्थ सब निकलेंगे, है ना। वो वास्तव मीनिंग है कि साधु की शरण लेना, साधु के पास जाना, मतलब साधु जो है हमें भक्ति की विधि बताएंगे, साधना भक्ति बताएंगे, तो उसको हमें पालन करना है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।